पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बड़ा विशेष परिस्थिति में मन नहीं माना तो सोचे कि लाइव जुड़ जाया जाए। सोचिए, बिहार की राजनीति में किसने जो है लोहा मनवा दिया, किसने ये साबित कर दिया कि राजनीति ऐसे होती है, अपने हिसाब से होती है कि स्थिति परिस्थिति कोई हो, सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता है। चिराग पासवान की बात हम कर रहे हैं, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौसम वैज्ञानिक के नाम से मशहूर स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र। समझने वाली बात है, वो दौर चला गया जब रामविलास पासवान के समय महागठबंधन का दौर हो चाहे एनडीए का वक्त हो, टिकट को लेकर इधर उधर हेरा फेरी, तनका ये ले लीजिए, तनका ये ले लीजिए और मान मनोबल करके सब कुछ ठीक ठाक हो जाया करता था। अब जो है बिहार में चिराग पासवान का दौर है। चिराग पासवान किसी की सुनने नहीं जा रहे हैं। कयास लगाते रहिए, नाराजगी की बात बताते रहिए, जो कहानी है गढ़ते रहना है, गढ़ते रहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने पहले ही कह दिया था कि भाई हमारा जो सांसद हमारे जितने थे उतने सीट लेंगे तो साथ रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। लोग कहा कि चिराग को साइड कर देगा, चिराग का कोई ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत तरह की बातें हुई। अंतोगत्वा साइड कौन हुआ? पशुपति कुमार पारस। और सीटें चिराग को उतनी ही मिली जितनी उन्होंने डिमांड की थी, यानी सम्मान से समझौता वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, और उस समय भी नहीं हुई। इस बार कई बार चिराग पासवान ने कहा और कई दफा ये बताने की कोशिश की कि हमको जो है सीट कम नहीं चाहिए, सम्मानजनक होगा तो ठीक, अन्यथा हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। और उसकी झलक, उसकी तस्वीर जो है हर किसी ने 2020 में देख रखी है कि चिराग किस तरह की राजनीति करने वाले नेता हैं। वो भाई नहीं है कि प्रेशर पॉलिटिक्स में झंका के कि केंद्र के मंत्री पद चला जाएगा, घर छिना जाएगा, चाहे बहुत बात हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा और आप जो है कुछ कम बेसी करके मैनेज कर लेंगे। ये चिराग का दौर है, अपने हिसाब से टिकट लेते हैं। उन्होंने 29 सीटों पर अपनी मजबूती जो है पेश कर ली। 40 सीट का डिमांड था, 29 मिला, कम है 29 सीट। 5 गो सांसद में 29 गो विधानसभा का सीट मिलना ऐतिहासिक जीत है ये बिहार की राजनीति में, एनडीए में, वो भी लोजपा रामविलास के सुप्रीमो की। एक ये मामला हो गया। दूसरा, जीतन राम मांझी, भाई क्या लाइन मारे थे एकदम महाभारत का। हम लोग भी सोचे थे कि ओहो, जीतन राम मांझी को कुछ ना कुछ अब देना होगा, कुछ ना कुछ सोचना होगा उनके लिए, अन्यथा जो है वो अपना रास्ता बदल लेंगे। ये भी उन्होंने कह दिया कि हम लोग प्रधानमंत्री के चेला हैं, इंक्लूडिंग कि भाई हमको मान सम्मान मिले और हमारी पार्टी का साख बचा रहे, हमको 15 गो सीट चाहिए हर हाल में। लेकिन हमारी बात किसी से हो रही थी। उन्होंने कहा कि अरे 20 गो मांगेंगे तभी ना 10 गो मिलेगा, 15 गो मांगे हैं तो 8 गो 10 गो तो मिल ही ना जाएगा। अंतोगत्वा कई बातों, कई चर्चाओं के बीच जीतन राम मांझी भी मान गए। 6 सीटें जो है उनको मिली, 6 पर मुहर लग गया। अब आ जाइए उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जी को ट्वीट करना पड़ा कि भाई जो लोग मीडिया में चला रहे हैं कि फलना सीट फलना संख्या मिल गया है उपेंद्र कुशवाहा को, ये भ्रामक खबर है, उस पर नहीं जाना है, अभी बात चल रही है। यानी कि ये भी एक बड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स था। सब आ गया। चलिए, आवाज आ रही है कि ना, थोड़ा चेक कर लीजिए। तो अभी थोड़ा सा जुड़ते रहिए, जो लोग कमेंट में है वो नाउ जेडीयू वाले। एक मिनट, एलजेपी मिलेगा, गायघाट एलजेपी मिला। अब किसको क्या मिलेगा वो अलग विषय है, जान लीजिए। लेकिन अब आगे आगे थोड़ा सा कट गया था अचानक से, तो पहले जान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो अपनी बातें रखने की कोशिश की कि भाई हमको इतनी सीटें मिलनी चाहिए, उनको जो मिलना था मिल गया। जेडीयू और भाजपा, न कोई बड़ा न कोई छोटा, हम और रालोम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, न कोई बड़ा न कोई छोटा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो 2 लोगों को बराबर बराबर, फिर शीर्ष नेतृत्व में बीजेपी में चाहे जेडीयू में 2 लोगों को बराबर बराबर, और चिराग पासवान
तीसरे नंबर पर है 29 सीट लेकर। उपेंद्र कुशवाहा से ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कुछ डील हुआ है और कुछ बातें जो है ये चर्चा में आई है कि उन्हें, क्योंकि देखिए वो राज्यसभा सांसद है, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी की जगह पर उनको जो है वो सीट मिला है। उसका टर्म कितने सालों तक है? मात्र 1 साल 26 में खत्म हो जाएगा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद है तो अगर टर्म खत्म हो जाएगा तो वो भी नहीं रहेंगे। भाजपा उस टर्म को कैसे आगे मेंटेन रखेगी, कैसे बढ़ाएगी, इस पर बात चली है। उपेंद्र कुशवाहा को सम्मानजनक एक बेहतर तरीके से राजनीति में कैसे जो है और ज्यादा उत्थान लाना है, उनको आगे बढ़ाना है, इस पर भी बात हुई है। और हो न हो अभी तो आचार संहिता है, तो चुनाव के बाद जो है उनको केंद्र में मंत्री पद भी मिलेगा। हम कई बार चला चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि केंद्र में मंत्री पद जो है उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा। और इसीलिए वो माने भी है क्योंकि भाई चिराग पासवान को है, जीतन राम मांझी को है, ऊपर से लेके नीचे तकला, पुत्र भी मंत्री, पिता भी मंत्री, जनाधार भी में हम आगे हैं, बराबर हैं, लव कुश का समीकरण भी जोड़ लीजिए। तो हर तरह से उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया गया है। अब कोई खींचातानी इधर उधर नहीं रह गया है। सीटों के बंटवारे पर जल्द फैसला हो जाएगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कल्ले करके तो 4 दिन आज बीत गया, एकदम कंठ सूखल जा रहा था जानने के लिए। आज भी कई लोगों से चर्चा हो रही थी। अब लोग जो हमसे पूछता है कि क्या होगा, तो हम क्या करें, एक बार कह दे कि बोलो आपको नहीं मिल रहा है, हार्ट अटैक छितरा के चल बसेंगे। उससे अच्छा ना, एक आदमी को तो कल जो है पानी चढ़ने जैसा नौबत था, नाम नहीं लेंगे एक प्रत्याशी का, टिकट कटने के डर से पानी चढ़ने जैसा नौबत था। हमारे सामने बैठे हुए थे, देर थपथनाने लगा जब हम बोले कि भाई फला आदमी वो टिकट ले लेगा। तो हम कहला उस फेरा में पढ़ने जाएंगे, कहला हम कहने जाएंगे। हम सुबह भी बताए हैं कि भाई हमसे किसी का नाम मत पूछा पूछी कीजिए, जिसको मिलना है उस पर मुहर लगेगा और उसका खबर हम आपको बताएंगे। लालगंज पे भी हमने कहा था, महनार पे भी हमने कहा, राजा पकर पे भी हमने कहा, महुआ पे भी हमने कहा, इधर दिनारा में भी जो लोग हमसे पूछे हम कह दिए, बक्सर पे भी जो पूछे कह दिए, बख्तियारपुर चाहे फतुआ पर भी हमने कह दिया, मोकामा पर बोले ही थे, दानापुर, जितनी सीटें जो जहां जहां हम गए जो हाई प्रोफाइल बनी हुई सबके बारे में हम बता ही चुके हैं, किसको क्या मिलना है, कैसे मिलना है। अभी जो लगभग बातें थी क्लियर हो गई है, कल और क्लियर हो जाएगी। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार की राजनीति जो है अब कल से और ज्यादा गर्माएगी। पक्ष की ओर से सीटों का ऐलान हो चुका है, इन द सेंस कि आप समझिए कि सहयोगी दलों में अब महागठबंधन क्या करेगी वो कल पता चल जाएगा। आज तो लालू फैमिली पूरा एकदम कोर्ट में पेशी के लिए राव रेवेन्यू कोर्ट में जान ही रहे, लैंड फॉर जॉब मामले में जो है पीस रहे हैं। तो सब लोग को जो है पेश होना था, पेशी के लिए दिल्ली रवाना हुए ऑल फैमिली। तो कल आएंगे, वापसी करेंगे और फिर जो है तय होगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। हालांकि आरजेडी के एक विधायक से ऑन द रिकॉर्ड बात हो रही थी। ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत लोग से बहुत बात होता है, लेकिन एक लोगों ने कहा कि हम लोग एनडीए का इंतजार कर रहे हैं, एनडीए सीट का बंटवारा करेगी और हम लोग कर देंगे। यानी कि आप समझ लीजिए एनडीए ने कर दिया, महागठबंधन की बारी है, कल से वो भी तस्वीर क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। एक और खबर सुन लीजिए, बस आखिरी खबर बता देते हैं। बिहार के एक बड़े नेता ने, जिंदा कौम के एक खांटी नेता ने, समझ जाइए कि जिंदा कौम किसको कहा जाता है, खांटी नेता कौन है बिहार में। उन्होंने दावा किया है कि जिस आदमी ने अपना नॉमिनेशन का तारीख फेसबुक पर घोषित कर दिया, बिना टिकट मिले और जबरदस्त तैयारी में लगे हुए हैं, तंबू उम्बू सब गड़वा दिए हैं, उनका तंबू गड़ा का गड़ा रह जाएगा और टिकट किसको मिलना है वो पार्टी तय कर लेगी। तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। आप लोग सुबह सुबह पेपर वाला कार्यक्रम देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो कल सुबह विशेष खबर हम आपको 8:30 बजे बता देते हैं, पहले ही पेपर वाला में देंगे, जुड़ना मत भूलिएगा। कमेंट में कौन लोग किए हुए हैं, जय बिहार जय नीतीश कुमार, कौन है, अमित राठौर जी, ठीक है, राघोपुर, राहुल कुमार सिंह, एक के बतवा को घोषणा मत घुसवाइए, सवेरे बोल चुके हैं। शुभ संध्या हमारे राजा पाकर से एनडीए के प्रत्याशी, अब हम पप्पू कुमार बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी राजा पाकर से कौन होंगे ये कल पता चल जाएगा। फिर हम कह रहे हैं कि हमसे किसी कैंडिडेट का नाम अभी मत बुलवाइए, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आ जाइए, सासाराम आरएलएम, ठीक है, शाहबाद में अच्छी पकड़ है, सुशील यादव, जिन लोगों ने भी कमेंट किया है उनका रिप्लाई हम कमेंट बॉक्स में जाके कर देते हैं, दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।